नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं आप सभी को सुशील संवाद में। साथियों, जैसा कि पिछले कई दिनों से, कई सप्ताह से, महीनों से आप मणिपुर की घटना देख रहे हैं। हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हर एक न्यूज़ चैनल पे, जितने भी समाचार पत्रों हैं, सभी समाचार पत्रों में हर जगह जब भी ये घटना का जिक्र होता है तो मन आहत होता है, क्योंकि इस तरह की घटना आए दिन कहीं न कहीं होता ही रहता है। यह जो भारत की अस्मिता है, जो यहाँ का सांस्कृतिक विरासत है, वो धूमिल होता है इन तरह के घटनाओं से, और मन बहुत व्यथित होता है, बहुत आहत होता है। आज मैं एक कविता पढ़ रहा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। तो अभी का जो परिदृश्य है मणिपुर को लेकर के, वो इस कविता के एक एक पंक्ति, एक एक जो शब्दावली है, वो बखूबी उस पे दर्शाता है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, जो कवि होते हैं, जो गीतकार होते हैं, जो किसी भी कलाकृति से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, वो बहुत दूर दृष्टि रखते हैं। तो ये कविता का पाठ आज मैं आप सबके समक्ष करने जा रहा हूँ, और अगर त्रुटियाँ हो किसी उच्चारण में, किसी शब्दावली में, तो कृपया क्षमा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कविता का भाव क्या है कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ध्यान से सुनिए, कितनी गूढ़ शब्दावली है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे, और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आगे क्या लिखते हैं? इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ना ईश्वर, न ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो
एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथरा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। फिर से दोहराता हूं इस बंद को। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथरा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों का काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। ध्यान दीजिए, आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। चाहे वह हो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। तो इस कविता ने वर्तमान की जो परिदृश्य है, वर्तमान का जो अभी स्थिति है, वो यथा स्वाभाविक मेल खा रहा है। इसीलिए मुझे आज यह कविता बहुत अच्छा लगा। इसके लिए जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनको कोटि कोटि वंदन कि कितना दूरदृष्टि सोच। वैसे इस तरह की घटनाएं हमारे देश में बहुत वर्षों से होते आया है। कभी कभी पूर्वांचल, कभी इसका शिकार पूर्वांचल रहा, कभी इसका शिकार जो उत्तरायण की राज्य हैं वो रहा, कभी दक्षिण के जो राज्य हैं, कभी पश्चिम के। कोई भी कोना इससे बचा हुआ नहीं है। हर जगह कभी न कभी, और आए दिन हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, राजस्थान की घटना देख लीजिए, बंगाल की घटना देख लीजिए, आए दिन जो उत्तराखंड में घटना हो रही है, हर जगह। और इस सब का जो मेन दर्द किसको मिलता है? तो नारी को। नारी हर तरह से प्रताड़ित करी जाती है, हमेशा करी जाती है। इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि जब मैं वैदिक काल को पढ़ता हूँ, कैसे नारी को और शूद्रों को उसको कितना तकलीफ दिया गया है, और वहाँ पे पता नहीं ईश्वर कहाँ होते। हमारे देश के गली गली में मंदिर है, हर एक मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं, लेकिन जब इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, तब ये देवी देवता कहाँ चले जाते हैं? आकाशवाणी भी नहीं होती। सब धनुष बाण लेकर के, गदा लेकर के, सुदर्शन चक्र लेकर के, तलवार लेकर के
त्रिशूल लेकर के पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं ये सब। क्यों नहीं बचाने आते? इतना जो अत्याचार हो रहा है, बहुत आहत हूँ। धन्यवाद।